अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक कहावत है कि एक आदमी की रदी की टोकरी दूसरे आदमी के लिए ख़जाना होती है, और ये कहावत मोतियों के लिए बिल्कुल दुरुस्त भी है, क्योंकि मोती भी सीप के लिए एक रदी ही होती है जिसे वो कई साल तक पाल पोस कर मोती बनाता है, लेकिन वो इसकी कीमत नहीं जानता। मगर इंसानों के लिए ये मोती दुनिया की कीमती तरीन अशिया में से एक है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हीरे जवाहरात हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा चमकदार भी बनाते हैं, लेकिन एक सवाल है जो मुझे हमेशा सताए रखता है और लोग भी इसे बहुत पसंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मोती कैसे बनता है? ये इतने चमकदार कैसे हो जाते हैं? ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले सामीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ज़्यादातर जवाहरात और कीमती धातें ज़मीन से निकाली जाती हैं, लेकिन दोस्तों, मोती एक ज़िंदा जानदार के जिस्म में बनता है और ये एक हयातियाती अमल के ज़रिए बनता है। दोस्तों, मॉलिस्क्स जानदारों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें जानदारों की तकरीबन 85,000 अक़साम हैं। दोस्तों, सीपी भी मॉलिस्क की 85,000 अक़साम में से एक है। आइए पहले सीप की एनाटॉमी समझते हैं। जब रेत का कोई जर्रा या फिर बहती हुई कोई चीज़ मेंटल और शेल के दरमियान फिसल कर जाती है तो मोती बनने का अमल शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब इस जानदार को ये इल्म होता है कि कोई ऐसी चीज़ शेल में दाखिल हो गई है जो जिस्म के साथ मुताबिकत नहीं रखती, तो ये इसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन एक मरतबा जब कोई चीज़ सीप के शेल में दाखिल हो जाए तो वो उसमें फंस जाती है। सीप उसे बार बार निकालने की कोशिश भी करता है, लेकिन अब इस जर्रे को शेल से बाहर निकालना मुमकिन नहीं होता, जबकि इसकी वजह से मेंटल में जलन होती है और वो इरिटेट भी होता है। दोस्तों, मेंटल एक ऐसा उज़्व है जो सीप के खाने से मादनियात वगैरह इस्तेमाल करके नेक्रे नामी मादा खारिज करता है और सीप के लिए खोल भी बनाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। मेंटल खुद को जलन से बचाने के लिए एक इंतहाई मुनफरिद दिफाई तरीक़ाकार इख्तियार करता है। दोस्तों, मेंटल इस जर्रे को लपेटने के लिए नेक्रे नामी मादा पैदा करना शुरू कर देता है। मॉलिस्क इस जर्रे पर इतनी तहें लपेटता है कि इस छोटे से जर्रे का साइज इतना बड़ा हो जाता है। दोस्तों, एक ख़ास तादाद में तहें चढ़ जाने के बाद जब सीप को महसूस होता है कि अब इस जर्रे से शेल को कोई नुकसान नहीं है, तो नेक्रे की मज़ीद तहें बनाने का अमल रोक दिया जाता है और इस तरह एक मोती वजूद में आता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि ये मोती इतने खूबसूरत और दिलकश रंग कैसे इख्तियार करता है। दरअसल जब रोशनी मोती की सतह से टकराती है तो रोशनी की कुछ मकदार मुनअकिस हो जाती है, जबकि कुछ मकदार मोती में जज़ब हो जाती है। ये रोशनी की किरणें मोती में दाखिल होने के बाद बहुत से मुख्तलिफ ज़ावियों में मुनअकिस हो जाती हैं। इस इनकास की वजह से रोशनी की मुख्तलिफ वेवलेंथ एक दूसरे के साथ मुदाखलत करती हैं। इस मुदाखलत की वजह से रोशनी की किरणें मुख्तलिफ सिमतों में बिखर जाती हैं, जो इन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत, चमकदार और दिलकश बनाती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सब ने पसंद की हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।